आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बरसात के मौसम में आप अपने छत पर लगे पौधों की देखभाल किस प्रकार से करेंगे जिससे कि उसमें ढेर सारी सब्जियां लग सके और पौधा हमारा बहुत दिनों तक चले और इसी तरीके से इनमें ढेर सारी सब्जियां लग सके। तो पौधों की ग्रोथ अच्छी करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा पौधा कुछ दिन में ही खराब हो जाएगा और उसमें अच्छी सब्जियां भी नहीं लगेगी। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं टेरेस गार्डन में। अगर आप सब्जियां छत पर उगाते हैं तो उन्हें हर 10-15 दिन में करना ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर कोई भी बीमारी या पौधा खराब ना हो, इसके लिए आपको जो भी पत्तियां हमारे पौधे पर इस प्रकार से पीली हो जाती है या कोई भी बीमारी से खराब हो जाती है तो उसे हमें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पत्तियों को नहीं हटाएंगे तो पौधे की पूरी पत्तियां ही इस प्रकार की हो जाती है। पौधों की पत्तियां पीली होने के कई कारण होते हैं। एक तो पौधे में ज़्यादा पानी दे देते हैं, तब भी हमारे पौधे के पत्ते इस प्रकार से पीले हो जाते हैं। और पत्तियां जब पुरानी हो जाती है तब भी इसी प्रकार से पीली हो जाती है और बाद में ये पौधों पर से टूटकर गिर जाती है। और जब हम पौधों को अच्छा खाद नहीं देते हैं तब भी पौधे इस प्रकार से पीले हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें समय समय पर पौधे में खाद देना चाहिए। तो खाद के रूप में पौधों को आप लिक्विड खाद भी दे सकते हैं या गोबर की खाद, और भी बहुत सारे घर पर खाद बनाए जाते हैं, उन खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे चाय पत्ती का खाद, राख, चूना, हल्दी पाउडर, इन सभी चीज़ों का खाद बनता है। तो आप हर 10-15 दिन में कोई ना कोई खाद अपने पौधों को देते रहें, जिससे पौधा अच्छे से ग्रो होगा। और उसकी पत्तियां अगर खाद की वजह से पीली हो रही है तो वो पीली नहीं होगी। और बहुत सारी पत्तियां हमारी कीड़ों के वजह से भी खराब हो जाती है। तो इसलिए हमें पौधों को हर समय चेक करते रहना चाहिए। पौधों की पत्तियों के पीछे की साइड बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमें पत्तियों के नीचे चेक करना है कि उनमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। तो जो भी मेरे टेरेस गार्डन में इस तरीके से पत्तियां खराब हो जाती है तो मैं उन सभी को तोड़ लेती हूँ। और तोड़ने के बाद इन पत्तियों को मैं फेंकती नहीं हूँ, इनका भी यूज मैं खाद बनाने के लिए करती हूँ। तो देखिए इन पत्तियों से पूरा टब हमारा भर चुका है। तो जब भी अब मैं कोई भी ग्रो बैग भरूंगी तब उनमें नीचे की साइड ये पत्ते भर दूंगी, जिससे हमारा ग्रो बैग हल्का भी बनेगा और हमारी मिट्टी भी कम लगेगी। साथ में इन पत्तों का अच्छे से खाद भी बन जाएगा। तो ये सभी ग्रो बैग जो भी मेरे टेरेस गार्डन में हैं उन्हें मैंने इसी प्रकार से भरा है। और देखिए पौधे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और उनमें सब्जियां भी लग रही है। और जब तेज़ बारिश होती है तो हमारे पौधों में इस प्रकार से जड़ें दिखने लग जाती है। बरसात के मौसम में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे जो पौधों के ग्रो बैग होते हैं उसकी मिट्टी इस तरीके से जम जाती है। तो इसके लिए हमें 10-15 दिन में पौधों की गुड़ाई करते रहना है। अगर हम इस मिट्टी को इस तरीके से हल्का नहीं करेंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो भी नहीं होगा और धीरे धीरे पौधा ख़राब होने लग जाता है। तो पौधों की जड़ों के पास आपको गुड़ाई नहीं करना है, दूर दूर गुड़ाई करना है ताकि मिट्टी में अच्छे से हवा लग सके और पौधे को हम जो भी खाद दें वो पौधों की पूरी जड़ों में जा सके।
और जो भी घास ग्रो बैग में ग्रो हो जाती है उसे हमें हटा देना है, क्योंकि ये हमारे पौधों की एनर्जी ले लेते हैं और जिससे हमारा पौधा धीरे धीरे ग्रो होता है। और जो भी पत्तियां सूख कर गिर जाती है उन्हें हटा देना है। जितनी सफाई हमारे ग्रो बैग के अंदर होगी उतने ही अच्छे से हमारा पौधा ग्रो होगा और उसमें ज़्यादा बीमारी या कीड़े वगैरह पौधों में नहीं लगेंगे। मिट्टी जम जाने से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो आगे की तरफ ग्रो नहीं होती है और वहीं पर सिकुड़ कर रह जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। देखिए यहाँ पर इस ग्रो बैग में किस तरीके से मिट्टी जम गई है। तो कुछ दिन से मैंने यहाँ पर इस तरीके से गुड़ाई नहीं की थी। तो आपको हर 10-15 दिन में अपने पौधों की गुड़ाई करना है, जिससे मिट्टी में अच्छे से हवा लग सके। इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद जब भी हम पौधे को कोई भी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं वो फर्टिलाइज़र हमारे पौधे की पूरी जड़ों को अच्छे से मिल जाता है और पौधा फिर बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लग जाता है। और तेज़ बारिश होने पर हमारे पौधों की जड़ें दिखने लग जाती है। तो इसके लिए हमें पौधों में और मिट्टी ऐड करना पड़ती है। तो इसके लिए हमें मिट्टी को अच्छा बनाना होगा। तो जिस प्रकार हम ग्रो बैग भरते हैं उसी मिट्टी का यूज हमें इनकी ये जड़ों को भरने के लिए करना है। तो इसके लिए आपको मिट्टी लेना है, साथ में उसमें आप गोबर की खाद मिला सकते हैं। और इस मिट्टी में अब हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते और सूखी हुई चाय की पत्ती को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस मिट्टी से हम उस पौधे की जड़ों को ढकेंगे, जिससे अब जब भी हम इसमें पानी देंगे तो ये सभी खाद हमारे पौधे को एक साथ मिलेगी और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो भी होगा और उनमें अच्छी सब्जियां भी लगेगी। तो आप जब भी ग्रो बैग में सब्जी लगाएं तो ग्रो बैग को आधा खाली ज़रूर रखें, क्योंकि हम समय समय पर बहुत सारी खाद देते हैं तो उसमें डालने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए। अगर आपके ग्रो बैग में जगह नहीं है तो आप ग्रो बैग की थोड़ी मिट्टी को निकालकर इस खाद को या मिट्टी को दे सकते हैं। अगर आप मिट्टी बनाकर नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से ऊपर से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी पौधों की जड़ों को ढक दिया है। जड़ों को ढकना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन्हें नहीं ढकेंगे तो धीरे धीरे हमारा पौधा खराब हो जाएगा और एकदम से सूखने लग जाएगा। तो बारिश के मौसम में आप अपने पौधों को बहुत सारी खाद दे सकते हैं, जैसे कंडे का पानी का भी यूज अगर आप अपने पौधों में करेंगे तो पौधे अच्छे से ग्रो होंगे। और अगर आपके गमले की मिट्टी सूख नहीं रही है, बारिश होने के बाद भी उसमें पानी भर रहा है, तो आप उसमें ड्रेनेज होल बना सकते हैं, जिससे कि पानी जल्दी से ग्रो बैग में से निकल सके। अगर ग्रो बैग में पानी भरा रहेगा तो धीरे धीरे आपके पौधे खराब हो जाएंगे, क्योंकि पानी भरने से पौधे की जड़ खराब हो जाती है। पौधे को अच्छा हरा भरा रखने के लिए हमें समय समय पर इसको खाद देना है। तो फर्टिलाइज़र के तौर पर आप कीड़ों पौधों को बीमारी से बचाने के लिए आप हल्दी पाउडर का स्प्रे अपने पौधों पर कर सकते हैं। हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। इसका स्प्रे करने पर पौधों पर बहुत सारे कीड़े नहीं लगते हैं और चींटियाँ भी हमारे पौधे पर नहीं लगती है। तो मैं ऑर्गेनिक सब्जियां छत पर उगाती हूँ, इसलिए ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप बेल वाली सब्जियां छत पर लगा रहे हैं और लगा रखी है तो उसमें आप छाछ का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इससे बेल वाली सब्जियां बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती है और उनमें फ्रूटिंग भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। लौकी के पौधे में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है छाछ के फर्टिलाइज़र का। अगर आप छाछ में थोड़ा सा काला नमक मिला लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बन जाएगा। और आप थोड़े से छाछ को
पानी में मिक्स करके अपने पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। साथ में इसका स्प्रे भी बना सकते हैं। अगर आपका लगाया हुआ पौधा बढ़ नहीं रहा है तो आप उसमें चूने का पानी डाल सकते हैं। चूना का पानी डालने के बाद पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो जाती है, क्योंकि चूने में कैल्शियम होता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का यूज करके मैं अपने घर की छत पर उगाती हूँ ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। तो आप देख ही सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में कितनी ज़्यादा गिलकी लगी हुई है। साथ में अरबी के पत्ते, भिंडी, बैगन, ये सब्जियाँ अब हार्वेस्ट करने के लिए भी मिल रही है। और बहुत सारे पौधे मैंने इसी तरह उगाए हैं और उनमें अच्छी सब्जियाँ भी लग रही है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर की छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।